हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 1 फरवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 फरवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भारत में जो है इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए, भारत में इंटरनेट का जो प्रारंभ है ना, ये 15 अगस्त 1995 को हुआ था। तो 15 अगस्त 1995 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा जो ये प्रारंभ हुआ था, तो ये विदेश संचार नगर लिमिटेड के द्वारा जो ये प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये कौन सा है। तो देखिए, एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर ले इसका स्थापना कब किया गया था, तो ये 1875 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो ये कब किया था। तो देखिए, भारत ने अपना पहला जो परमाणु परीक्षण है ना, ये 18 मई 1974 को किया था। तो 18 मई 1974 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि 18 मई 1974 को जो है राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और बात कर ले इस परीक्षण को जो है क्या नाम दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि इस परीक्षण को जो है स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। और उस समय जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो इंदिरा गांधी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि पूना पैक्ट B.R. अम्बेडकर और किन के मध्य हुआ था। तो देखिए, ये जो पूना पैक्ट है ना, ये आपका महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म जो है ये किस राज्य में हुआ था। तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है ना, ये बिहार राज्य में हुआ था। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो ये वैशाली जिले में हुआ था। और वैशाली में कहाँ पर, तो ये कुंडलपुर में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में जो है ये हुआ था। और अब मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। किसके, तो जैन धर्म के। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो ये कब हुआ था। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले कहाँ पर हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों LPG का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, LPG का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका था कि रेड क्रॉस डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, रेड क्रॉस डे जो है ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो 8 मई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि DPSP यानी नीति निर्देशक जो तत्व है ना, ये कौन से भाग में है। तो देखिए, ये जो DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व है ये आपके भाग 4 में है। तो भाग 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया था, यानी कंप्यूटर के जो है जनक कौन है। तो देखिए, कंप्यूटर के जो जनक है ना, ये चार्ल्स बेबेज हैं। तो चार्ल्स बेबेज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि मधुबनी पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो मधुबनी पेंटिंग है ना, ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ बच्चों ने जो है ये भी क्वेश्चन भेजा था कि जो घर के बाहर जो है कौन सी पेंटिंग से डेकोरेट करते हैं। तो देखिए, घर के बाहर जो पेंटिंग से डेकोरेट करते हैं ये मधुबनी पेंटिंग से डेकोरेट करते हैं। तो मधुबनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि जॉन हैरिसन की जो है पुस्तक का नाम पूछा गया था। तो देखिए, जॉन हैरिसन की तो जो है बहुत पुस्तकें हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है ये दिया हुआ था। तो ये जो द सनकिन लैंड बिगिंस टू राइज अगेन ये जो पुस्तक है ना, ये जॉन हैरिसन के द्वारा लिखा गया है। तो द सनकिन लैंड बिगिंस टू राइज अगेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन जो ये क्यों हुआ था। ये नहीं पूछा गया था कि कब हुआ था, क्यों हुआ था ये पूछा गया था। तो मैं आपको सारे कुछ बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो खिलाफत आंदोलन है ना, ये आपका सन 1919 से 1924 तक चला था। कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1924 आपका करेक्ट 1919 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो तुर्की खलीफा के पद को जो है पुनः स्थापित करना था तथा वहाँ के जो है धार्मिक क्षेत्रों के प्रतिबंधों को हटाना था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 1919 में जो है अली बंधुओं द्वारा जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन जो है ये किसने किया था, तो ये अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि पेनिसिलिन जो है ये क्या है। तो देखिए ये जो पेनिसिलिन है ना, ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारती है। तो एंटीबायोटिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना ये किस आधार पर की जाती है। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है ना, ये CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको हिंदी में जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय उत्पादन व आय के आधार पर किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय उत्पादन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि दीफू दर्रा जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो दीफू दर्रा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के जो है रनर अप कौन रहे थे, यानी उपविजेता कौन रहे थे। तो देखिए 2020 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था ना, उसमें जो विजेता रहे थे वो नोवाक जोकोविच रहे थे और जो उपविजेता रहे थे वो डोमिनिक थिएम रहे थे। तो डोमिनिक थिएम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्राकृतिक गैस का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए प्राकृतिक गैस का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। यदि ऑप्शन में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं दिया रहेगा तो फिर रूस जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो है वो आपका रूस है। तो अगर USA नहीं दिया रहेगा तो रूस फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूस के प्राकृतिक गैस के जो विशाल भंडार मौजूद है, इसलिए रसिया जो आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो चार मीनार है ना, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो हैदराबाद तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। कुछ बच्चे बता रहे थे कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ना, वो एनी बेसेंट थी। तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा गया होगा कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो फिर सरोजिनी नायडू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं दोनों आपको बता दिया हूँ, जो भी पूछा गया होगा उसका आपको आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि दांडी मार्च की शुरुआत जो है ये कब हुई थी। तो देखिए दांडी मार्च की जो शुरुआत है ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो 12 मार्च 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि दिलवाड़ा मंदिर जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, ये राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, ये 5 मंदिरों का जो है एक समूह है और ये राजस्थान के जो है सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये किस धर्म को जो है समर्पित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यह जो मंदिर है ना, वो जैन धर्म के तीर्थंकरों को जो है समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि ईस्ट जो है ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ईस्ट है ना, ये विटामिन बी का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले, जो कि आपके 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।